हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले हमने रियल नंबर्स पढ़ा था और अब मैं सीधा ट्रिगोनोमेट्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर है और बोर्ड्स में इस वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी होती है लोगों को। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जैसे मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोन प्लस मैट्री। ट्रिगोन मतलब होता है ट्रायंगल, मैट्री मतलब मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग बेसिक भी थोड़ा बहुत देखेंगे साथ साथ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही होता है कि ट्रायंगल्स का मेजरमेंट कैसे होता है। इस क्लास के अंत तक हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें पता चल जाएंगे। उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स में कैसे इसको रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें पड़ी कि हम लोग किसी भी जो बिल्डिंग है उसका हाइट कैसे निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं बिना उसको मेजर किए हुए डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में आगे कि राइट एंगल पे हम उसको कैसे लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कि डिफाइन कैसे होता है। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। ट्रायंगल्स के टाइप पे मैं नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये 90 डिग्री रहती है इसकी एक एंगल। अब इसमें कोई एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। जो राइट एंगल के अपोजिट एंगल होती है उसको थीटा मान लेते हैं। तो जो एंगल है हमारा वो हो गया थीटा। जो एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, ठीक है। और अब हम देखेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? एंगल अपोजिट टू द वो परपेंडिकुलर एंगल। जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड भी होता है ट्रायंगल का। इन दोनों के अलावा जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स रहेंगे वो बेस हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम ये वाले एंगल को थीटा मानते हैं तो जो हमारा बेस होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इस वाले साइड पे हैं। और इसका जो हाइपोटेनस होगा वो वाला हो जाएगा ये वाला साइड, इसके अपोजिट 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये वाला। और जो इसका परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले साइड 90 डिग्री जो एंगल है वो इस वाले साइड पे होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हम इस टॉपिक को। हम लोग बस ये समझते हैं कि इस वाले जो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो मुझे लगता है इतना तक में तो आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आते हैं वो इस तरह से है। सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा के बाद आता है हमारा तो कोसेक थीटा के बाद आता है हमारा सेक थीटा, फिर उसके बाद आता है कॉट थीटा। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक ट्रिक लिखा हुआ है जिससे आपको याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होता है। तो साइन थीटा के लिए ऐसे लिख लेंगे हम, पंडित भोला प्रसाद, और बेस जो डिनोमिनेटर होगा उस पर लिखेंगे हर हर भोले। तो ये पंडित और हर का पी बाय जो एच है ये आ जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी हो जाएगा, इक्वल्स टू पी बाय बी। ये हमें याद रखने हैं, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आए और दोनों साइड्स हमें दिए हुए हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हम आसानी से साइन थीटा का वैल्यू निकाल पाए। इसी तरह से जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन बाय साइन थीटा होता है। तो इक्वल्स टू वन बाय अगर पी बाय एच को रखेंगे तो ये हो जाएगा एच बाय पी। ऐसे ही जो सेक थीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा एच बाई बी, और जो टेन थीटा हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा बी बाई पी। तो यहाँ तक नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। So now students will learn about the angle value of the trigonometric ratios which are very important for the
प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालना देखते हैं। हम लोग इसको सीखेंगे ऐसे ताकि हमारे बोर्ड्स में अगर हम वैल्यूज़ भूल भी जाए ना तो खुद से हम उसको एक बार में निकाल पाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक टेबल बनाना है, यहाँ सारी एंगल्स की वैल्यूज़ रखनी है। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 इसको लिखना है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है और उस पर एक अंडर रूट चढ़ा देना है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। इसकी वैल्यू 1। ऐसे ही कॉस थीटा में क्या करना है, काउंटिंग रिवर्स से स्टार्ट करना है। 4 3 2 1 0 सबको 4 से डिवाइड करना है, सब पे स्क्वायर रूट करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे ही जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 = 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3, 1045 1, 1060 √3 और 1090 है वो इन्फिनिटी हुआ। क्यों, क्योंकि 1/0 जो है, 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, तो उसको आप अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है, तो अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो कॉस थीटा है 1/sec थीटा करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू कॉट थीटा है उसकी वैल्यू 1/10 थीटा करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं एक फ्रेश सा आपको टेबल बना के दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको बाद में याद रहे। और ये वाला ट्रिक आप हमेशा याद रखना ताकि पेपर में अगर आप भूलो भी तो इसको एक बार खुद से ही करके तुरंत तुरंत आप वैल्यू निकाल लो। तो इसको नोट कर सकते हो और मैं अभी टेबल बना देता हूँ आपके लिए वैल्यूज़ के, आप उसको भी नोट करके रख लेना। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने लिख दिया है आपके बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और अगर आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के भी वैल्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको भी लिखवा दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल आप इतना नोट करके रख लो, फिर चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपके ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये पहला ही एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। तो हमने अभी तक मोटा मोटी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे देख ही लिए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, उनके वैल्यू क्या हैं, उनके एंगल्स के वैल्यू क्या है। तो इसको इससे ही हम अभी पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके बुक में दिया हुआ है कि 10a का वैल्यू 4/3 है, तो जो सारे दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के लिए वो हमें फाइंड करना है। तो बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या बच गए हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है तो सबसे पहले एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, जिस भी एंगल से रेशियो बन रहा है उस एंगल को आप परपेंडिकुलर के अपोजिट रखोगे। मान लीजिए हमने एक एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल हमारा ए है और ये हमारा बी पे परपेंडिकुलर है। तो हमें वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है, 10a की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेंगे 10a = BC/AB विच इज इक्वल्स टू 4/3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि BC का वैल्यू 4k है, AB का वैल्यू 3k। के मैंने एक ऐसे ही कांस्टेंट रख लिया है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ताकि हम जो तीसरा साइड जो हमें अननोन है उसकी वैल्यू को निकाल पाए। तो अब हम AC का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा अभी पाइथागोरस के बारे में। तो इतना आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है गाइज, ये AC² = AB² + BC²। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले ही पढ़ा होगा, H² = P² + B² होता है। तो इससे अगर स्क्वायर इस साइड है, इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दोनों साइड हम रूट कर देंगे इसका स्क्वायर रूट, तो इधर AC हो जाएगा, इधर AB² + BC² हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो AB का वैल्यू हमने ले लिया 4k। के कुछ भी नहीं है, के एक नॉर्मल कांस्टेंट है, इसको देख के डरना नहीं है, बस आपको ये आपके स्टेप्स में लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4k² + 3k² विच इज इक्वल्स टू 16k² + 9k² विच इज इक्वल्स टू 25k²। इसकी वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, अब हमारे पास AC की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू पता है और BC की वैल्यू पता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बाकी के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं।
अब हम पहले निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। साइन ए क्या होती है, पी बाय एच। तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या थी, 4, और एच का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, ये हमारा पी है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस। ए बी इज इक्वल्स टू, तो जैसा हम लोग देख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। इसी तरह से हम लोग अगर कॉस ए देखें, कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है, 3, और हाइपोटेनस है 5। हमारे पास साइन का वैल्यू, हमारे पास कॉस का वैल्यू, हमारे पास टेन का वैल्यू पहले से ही है। बाकी अगर हमें कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 5/4। हमें अगर सेक का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 5/3। और अगर हमें कॉट का वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा 3/4, विच इज़ अपोजिट ऑफ 10a। तो इसी तरह से हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस एक एग्जाम्पल था। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे, और आगे और भी जो थ्योरम्स आने वाले हैं आपके पेपर में वो हम देखेंगे। तो कृपया ऐसे नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।